जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी का नाम है भीमसेनी, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं। बहुत ही पुण्य को देने वाली एकादशी है। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से भीमसेनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहा हूँ, जो कथा सुनने मात्र से साल भर की एकादशियों का व्रत करने का पुण्य मिलता है। वर्ष भर की एकादशियों का कथा सुनने का और वर्ष भर की कथाओं को सुनने का और वर्ष भर की एकादशियों का व्रत करने का पुण्य मिलता है इस भीमसेनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनने मात्र से। भीमसेनी एकादशी बड़ी पावन है। भीमसेनी एकादशी की जो कथा है बड़ी पावन है। इसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी की कथा है कि युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, हे नारायण, हे केशव, ज्येष्ठ महीने की जो एकादशी है उस एकादशी के बारे में मुझे विस्तार से बताइए, उस एकादशी का महत्व कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, जब युधिष्ठिर ने इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा कि राजन, इसका वर्णन तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले तत्वज्ञानी वेद पारंगत वेद व्यास जी हैं। इसकी व्याख्या तो यही करेंगे। जब भगवान ने इस तरह से युधिष्ठिर के सामने कहा तो वेद व्यास जी कहने लगी, दोनों ही पक्षों की एकादशी को अन्न का त्याग करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। और द्वादशी के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सारे नित्य पूजा पाठ कर्म करने के उपरांत फिर ब्राह्मण को, गौ को भोजन दे करके उसके उपरांत द्वादशी के दिन भोजन करना चाहिए। जब इस प्रकार से वेद व्यास जी ने कहा तो भीमसेन जी ने वेद व्यास जी से कहा कि हे पितामह। भीमसेन कहने लगे, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के दिन ये लोग भोजन नहीं करते। मुझसे भी कहते हैं कि तुम एकादशी के दिन भोजन मत किया करो, एकादशी के दिन तुम व्रत किया करो। जब मुझसे ऐसे कहते हैं तो महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं तो भगवान की भक्ति से पूजा कर सकता हूँ, भगवान का नाम जप सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो इस पर व्यास जी कहने लगे कि भीम, तुम अगर स्वर्ग को अच्छा नरक को बुरा समझते हो तो प्रति महीने, हर महीने 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्षे और कृष्ण पक्षे की जो एकादशी है, दोनों ही एकादशियों में तुम अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि तुम अन्न के बिना रहो तो मैं नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही ऐसा व्रत हो जिसके करने से वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य मिले तो मैं सोच सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब मेरे पेट में जठराग्नि है, मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है, जब मैं भोजन करता हूँ तभी जा कर के वो शांत होती है। बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता, उपवास मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे जो पेट की अग्नि है वो केवल भोजन से ही शांत होती है। जब इस प्रकार से भीमसेन ने व्यास जी के सामने कहा तो व्यास जी कहने लगे कि तुम जो है, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र बनाए,
बहुत से नियम बनाए और उसमें धन के बिना ही, बिना परिश्रम के ही ऐसे ऐसे व्रत तप बनाए जिनके द्वारा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में दोनों ही पक्षों की एकादशी मुक्ति को देने वाली बताई है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो। व्यास जी के वचन सुन करके भीमसेन नरक जाने के भय से भयभीत होकर के कांपने लगे। फिर कहने लगे कि मैं क्या करूं, महीने में 2 व्रत होते हैं, मैं 2 तो नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि वर्ष भर में 1 व्रत के करने का मैं प्रयत्न करूंगा। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए जिसको मैं करूं और मेरी मुक्ति हो। सुन करके व्यास जी कहने लगे कि भाई, बिरखा और मिथुन की संक्रांति के बीच में जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष आती है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम है निर्जला। उस दिन जल रहित व्रत करने का विधान है। निर्जला एकादशी का तुम उपवास करो। प्रातःकाल को सूर्य उदय होने से पहले जल पी सकते हैं, सूर्य उदय होने के बाद अगले दिन पारण तक जल का पान नहीं करना। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस एकादशी के व्रत में केवल स्नान और आचमन के अलावा जल पीना वर्जित है। वो जल पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है। निर्जल रह करके ही अगर ये व्रत करते हैं तभी पुण्य मिलेगा। भोजन करने से तो व्रत नष्ट हो जाता है, भंग हो जाता है। भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्य उदय तक अगर हम जल ग्रहण नहीं करते तभी ये व्रत जो है पूरा होता है, तभी हम इस व्रत की पूर्ति मानते हैं। अगर हम बीच में जल पी गए तो ये समझो कि वो व्रत जो है पूरा नहीं होता। अन्न की तो बात ही दूर रही, अन्न तो हम स्पर्श क्या उसको छू भी नहीं सकते, छूने से भी दोष लगता है। अन्न नहीं लेना उस दिन। एकादशी के व्रत का फल तब प्राप्त होगा अगर हम निराहार रह करके, निर्जल रह करके व्रत करेंगे। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, स्नान करके पूजा पाठ करें, पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मण को अन्नदान करें। उसके पश्चात भूखे को अन्न खिलाएं, सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन दें और उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का व्रत रखने का, व्रत करने के फल के समान है, बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया था, ये मुझको स्वयं नारायण ने सुनाया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों में और पर्वों में स्नान करने से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य अगर निर्जल रह करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है तो उससे बड़ा पुण्य क्या होगा। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते, अंतिम समय में भगवान के दूत आते हैं जो विमान में बैठा करके स्वर्ग को लेकर जाते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का, जो निर्जला एकादशी का व्रत है, अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इसलिए यत्न करना कि उस दिन निर्जल रह करके व्रत करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। और इस दिन जो है गौदान करें। अपनी समर्थता के अनुसार अगर गौदान नहीं कर सकते हो तो गौओं की सेवा करें। और इस प्रकार से व्यास जी के अनुसार, व्यास जी ने जो वचन कहे उन वचनों के अनुसार भीमसेन ने, महाबली भीम ने इस एकादशी के व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी कहा जाता है। एकादशी का नाम पड़ा है, भीमसेनी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं और निर्जला एकादशी भी इस एकादशी को कहते हैं। और इस तरह से
निर्जला के व्रत के करने से पूर्व जिस दिन हम एकादशी का व्रत करेंगे उस दिन व्रत प्रारंभ करने से पहले भगवान का पूजन करके ये प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे भगवान, आज मैं आपका निर्जल व्रत करूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इस व्रत को मैं श्रद्धा भाव से करूँगा, आपकी पूजा करूँगा, आपकी कृपा से मेरा व्रत स्वीकार हो जाए, मेरे जितने भी पाप ताप संताप है सब दूर हो जाएं। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करें और इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान करें, वस्त्र से ढक करके, और श्रद्धा भाव से स्वर्ण इत्यादि फल फूल और ठंडाई जैसे मीठा जल उस दिन दान करने से, प्यासे को पिलाने से करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। पाप ताप संताप सभी दूर होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोना दान करने का फल मिलता है। जो बड़े बड़े यज्ञ करने से फल मिलता है वही यज्ञ इस एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को श्रद्धा भाव से करता है वो विष्णु के पुर को प्राप्त होता है। जीवन पर्यंत सुख भोग करके अंत में विष्णु के धाम को जाता है। और जिसने एकादशी के दिन अन्न पा लिया उसको दोष लगता है। शास्त्रों के अनुसार जिसने जीवन में महापाप किया हो और निर्जला एकादशी का व्रत करे और उसके बाद फिर कोई पाप ना करे, ऐसा नहीं है कि हम व्रत करते जाएं, हमारे पाप खत्म हो गए फिर हम फिर पाप करने लग जाएं, ऐसे पाप नष्ट नहीं होते। एकादशी का व्रत करें और जीवन में आगे कोई पाप न करें तो पीछे जीवन में जाने अनजाने में जो भी मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्म से जो भी पाप हुए हैं वो पाप ताप संताप सभी दूर हो जाते हैं। और इस तरह से एकादशी का व्रत करने से सारे पाप जो है दूर होते हैं और आगे जीवन में कोई पाप ना करें तो सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जीवन में मन वचन कर्म के द्वारा किए हुए जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट तब होते हैं जब हम व्रत करें, पाप ताप ना करने का संकल्प लें, उसके बाद दोबारा कोई भी पाप जान करके ना करें तो उससे पीछे किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को कर जो भी करता है उसके पाप नष्ट होते हैं। और इस व्रत करने वाले को यह कर्म करना चाहिए, जो हम व्रत करते हैं व्रती को यह चाहिए कि पहले प्रातःकाल को उठ करके स्नान ध्यान करें, भगवान का पूजन करें, गौदान करें, गौओं को घास खिलाएं, ब्राह्मण को मिष्टान सहित दक्षिणा दान करें और जल से भरे हुए कलश का दान करें। निर्जला के दिन अगर वस्त्र, जूता और पानी का घड़ा, जल के लिए पात्र इत्यादि जो दान करते हैं उनके जो हैं सभी पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, कृपा करती हैं। भक्ति श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से जो भी कोई निर्जला एकादशी के व्रत को करता है उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान लक्ष्मी नारायण पूरी कर देते हैं और उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। और जब तक इस संसार में रहता है आनंद के साथ भगवान की भक्ति करते हुए, धन और धान्य से परिपूर्ण रहते हुए अंत में इस व्रत के पुण्य प्रताप से स्वर्ग में जाकर के वास करता है, देवताओं के सुख और वैभव को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी महत्ता है इस एकादशी के व्रत को करने का और इस कथा को सुनने का। इस एकादशी महात्म की कथा को सुनने मात्र से करोड़ों करोड़ों गौओं का दान करने का पुण्य मिलता है, बहुत से अश्वमेघ के करने का पुण्य मिलता है। एकादशी महात्म की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो।